भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर एक से एक नॉलेजेबल लोग हैं। मुनीष जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी बेटा है भारत का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हम क्या समझना चाह रहे हैं, लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग राय है, चलता है लोकतंत्र, ऐसे ही चलता है। असली व्यवस्था है तालमेल बनाने की। तालमेल बनाने के दो तरीके हैं। किसी कंपनी में तालमेल कौन बनाता है? बॉस। लेकिन वो तालमेल कैसा होता है? बाई फोर्स होता है। एक तालमेल होता है जो कोई व्यक्ति होता है, लीडर होता है, जिसके पीछे लोग अपने आप ही चल देते हैं। जैसे आंदोलन है, अपने आप तालमेल बना लेते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा सब बना लेते हैं, तो वो लीडरशिप होती है। तो दुनिया में बॉसगिरी ज़्यादा हो गई है, लीडरशिप कम हो गई है। जब हम चुनाव लड़ते हैं या चुनाव के जरिए हम जब चुनते हैं तो व्यक्ति को कितने परसेंट पे चुनते हैं? मुश्किल से 50% 60% वोटिंग होती है, उस पर 10-20% पे बंदा चुन जाता है और हम उसको बोल देते हैं ये पूरा प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि। वो विजेता तो है, वो विजेता है, लेकिन सही मायनों में जनप्रतिनिधि नहीं है, सभी का प्रतिनिधि नहीं है। तो हम कहते हैं ये जो सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो संविधान में जो सिस्टम दिया है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसको सारी पावर दे दो, ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। भाई जैसे खेलों में होता है, किसी को 70 किसी को फर्स्ट नंबर आ गया, किसी को सेकंड आ गया, किसी को थर्ड आ गया, तो एक हायरार्की होनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र बचा रहे। किसी को आप कहते हो ना जिसने अपनी जमानत बचा ली, उसको भी कुछ ना कुछ शक्ति मिलनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इशू है। जब तक हम विजेता को ही लीडर मानने लगेंगे ना, तब तक दिक्कत रहेगी समाज में। हम विजेता को लीडर, ये जीत गया ना, ये युद्ध में होता है ऐसा, लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। विजेता हो सकता है, ठीक है, विनर है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिल सकती हैं, लेकिन किसी को लूजर नहीं कह सकते लोकतंत्र में। एक समाज ऐसा लगता है वो हारा हुआ फील करता है, अरे बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, हम किसको हरा रहे हैं लोकतंत्र में? हम विपक्ष क्यों बना देते हैं? अलग अलग पक्ष होना चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से विपक्ष का मतलब क्या है? अलग अलग पक्ष। भाई आपने एक बात कही, ये डिफरेंट कह सकते हैं, अपोजिट क्यों हो जाएंगे? फूल का रंग, आपने कहा फूल, गुलाब का फूल लाल है, इन्होंने कहा गुलाब का फूल सुगंध कहता है, तो दूसरे का अपोजिट कैसे हो गया? दोनों एक दिन और रात एक दूसरे का अपोजिट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे का पूरक होते हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हम एक दूसरे के पूरक बने। शैडो कैबिनेट भी पूरक बनने का काम करती है, बहुत सारी चीज़ें पूरक बनने का काम करती है। हम क्या कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को अभी हम कहते हैं चुनाव, हम कहते हैं चुनाव नहीं होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। डेमोक्रेसी में चुनाव क्यों चाहिए भाई? चुनाव तो 10 में से एक निकालोगे आप, और वो एक सबका नुमाइंदा तो होगा नहीं। जुड़ाव मतलब इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए डेमोक्रेसी की। अभी क्या है, ये निकालो, सबसे पहले एक आदमी को, 4 आदमी खड़े हो गए, उसमें से वोट पड़े, 10% वाला जीत गया, बाकी सबको फेंक दिया। उसके बाद फिर हम गए विधानसभा में, लोकसभा में, उसमें से विपक्ष बना दिया, आधे लोग फेंक दिए। फिर उसमें से जो जीते हुए एमएलए एमपी, उनमें से सारे फेंक दिए, कुछ मिनिस्टर बना दिए। पावर को हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और गांधी जी क्या कहते थे? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब हमने पंचायती राज व्यवस्था बना ली, कोई बात नहीं, बना ली पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम डेमोक्रेसी को ऐसे तो ले गए, वर्टिकल तो ले गए, हॉरिजॉन्टल नहीं ले गए। अभी प्रधान जीत जाता है, गांव में कितनी मारामारी होती है, गोलियां चल जाती हैं, क्योंकि जीतने को बहुत महत्व दे दिया है। जीतने के महत्व को कम करना चाहिए। और इसका एक हमारी एप्लीकेशन भी, एक बिल भी है हम लोगों ने बनाया, जिसे हम 26 जनवरी बिल कहते हैं, सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक। हम कहते हैं जो भी अपनी जमानत बचा ले, जो भी अपनी जमानत बचा ले, मतलब जिसको 16.5-17% वोट मिल जाएं, उसको भी कुछ ना कुछ काम करने की पावर दो। उसको ये मत दो आप हारा हुआ है। अगर वो सिस्टम में रहेगा, अभी आप विरोधी बना देते हो, वो गाली देता है, वो विरोध करता है, वो कुछ भी करता है, काम नहीं कर पाता। उसको पड़े हुए मतों के अनुपात में अगर शक्ति मिलेगी, तो ऊपर वाले की शक्ति थोड़ी कम करो, और जो अपनी 3 या 4 लोग ही जमानत बचा पाते हैं, 16-17% पे जमानत बचती है, आप लोगों को जैसा पता ही होगा, तो 3-4 लोग और आएंगे सिस्टम में, तो पहले दूसरे तीसरे लोग आएंगे। यही 26 जनवरी बिल कहता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी होना चाहिए सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में आए। फिर जब 4 लोग काम करेंगे
तो जनता को पता रहेगा कि यार ये इसको दूसरे नंबर पे था लेकिन ये काम ठीक ठीक कर रहा है। कैसे कैसे बंटवारा होगा पावर का, उसका भी हमने सिस्टम बनाया है, एक पूरा बिल बनाया है कि कैसे कैसे पहले वाले को क्या पावर मिलेगी, लोकसभा में कौन जाएगा। और ये था पहले 1952 के इलेक्शन में एक लोकसभा से 2-2 MP चुने गए थे कांग्रेस के, ऐसा हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा यार एक आदमी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, एक 25 लाख वोट करीब थे तो एक को 12 लाख मिल गए और एक को 10 लाख मिल गए, तो उन्होंने कहा इंक्लूड करो यार, इसको क्यों फेंक रहे हो बाहर, इसको भी इंक्लूड करो। तो ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। तो लगभग हमारे सबके विचार हैं ना, एक तालमेल बनाने की ज़रूरत है। और अभी हमने दिल्ली में किया था, जनता ही सरकार नाम से एक मुहिम चलाई थी। हमने 100 से 150 करीब कैंडिडेट्स हमने MCD के अपने 100 से ऊपर हो गए थे, 150 तो नहीं हुए, 100 से ऊपर हमने घोषित कर दिए थे। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम चला था और पूरी दिल्ली में अच्छा प्रभाव रहा था जनता ही सरकार का। आपने शायद किसी माध्यम से जाना हो तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं थी जहां हमने काम नहीं किया। 5 सितंबर को हमने घोषणा की थी और उसके बाद पूरी दिल्ली में मुहिम चली। हम कह रहे थे कि यार अब की बार निर्दलियों को जिताना है, हम दल के पीछे को भागे, तो वो हमने एक की थी और उस पर बहुत हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया और भाव में बोलते ही चले जाते हैं, बोलने को सभी का अवसर चला जाता है ना, तो मैं चाहूँगा सबका अवसर रह जाए। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, साथियों का। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। थोड़ी आवाज़ तेज है लेकिन जोश है तो क्या कर सकते हैं।